जितना अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब समझ रहे हैं वो तो सेम ही होगा ना। बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, बोलो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी भी इलिप्स के लिए क्या लिखोगे भाई, कोई भी इलिप्स अगर आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होगा भाई, उस इलिप्स पर आप किसी आउटर पॉइंट से कितनी टेंजेंट डाल सकते होगे, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही बनेगी ना हमेशा। तो ऐसे कितनी टेंजेंट होंगी, 2 होंगी कि नहीं। दोनों टेंजेंट जहां पर इसको कांटेक्ट कर रही होंगी, उन दोनों कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने से एक कॉर्ड बनेगी। इसी कॉर्ड को आप क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो अगर इस पॉइंट P को आप x1 y1 कहेंगे, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, T इक्वल टू, अब ये T वाला एक्सप्रेशन आप कहां लिखोगे, इस आउटर पॉइंट x1 y1 पे। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं। ये किसी भी कोनिक का रिजल्ट होता है कि नहीं, इलिप्स एक कोनिक है तो इलिप्स में भी सेम रिजल्ट लगेगा कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, T इक्वल टू 0। बट ये पॉइंट कहां होना चाहिए, क्योंकि अगर आउटसाइड नहीं होगा तो 2 टेंजेंट, और नहीं अगर 2 बनेगी, टेंजेंट नहीं होंगी तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। नहीं बनेगी। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो नोट करो जल्दी से। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आप हर बार लिख लेंगे कि नहीं, बोलिए। अच्छा, आप एक कॉमन सेंस से एक सवाल का जवाब देना। मान लो एक इलिप्स आपको दिया हुआ है, ठीक, एक लाइन आपको दी है जो कि इलिप्स को 2 पॉइंट ए और बी पे कट करती है, ठीक है ना, हाँ है ना। ए और बी दोनों पे आपने टेंजेंट खींची, उन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, क्या करोगे। लिख देता हूं मैं। मान लो सपोज क्वेश्चन हो कि अलाइन, एक लाइन आपको दी हुई है सपोज Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है, कट्स द इलिप्स, हाँ कट्स द इलिप्स, कोई भी इलिप्स दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एट 2 पॉइंट ए एंड बी, ओके। और आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको कोनिक वाली प्रॉपर्टीज में सिखाया है। पॉइंट दोनों ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखें फिर। टेंजेंट एट ए एंड बी, क्या करोगे। हाँ भाई कोई कुछ ये बता रहा है। फिर लेट कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन लिख देंगे, फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, याद आया कि नहीं भाई। आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दी है, वेल एंड गुड, आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दी है, ये तो सबको पता चल रहा है ना, बोलो भाई। अरे यार, आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दी है, एक टेंजेंट दे दी, मतलब एक कॉर्ड दे दी गई जो इसको 2 पॉइंट ए और बी पे कट कर रही है, इस कॉर्ड की इक्वेशन पता है आपको। अब आपने कहा कि इसके एंड पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींची, वो टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आपको बस उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना है कि नहीं। यानी आपको यही वाला पॉइंट चाहिए P। तो क्या करोगे, इस पॉइंट P को क्या मानोगे, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा से क्या लिखोगे, कॉर्ड ऑफ ये क्या कॉन्टैक्ट। होगा, राइट, क्या राइट, बोलो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम P, हो गया। और उसको क्या कर देंगे, कोइंसाइड। वन साइड। जो लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T इक्वल टू 0, ये क्या होंगी, वन साइड कंसाइड। होंगी कि नहीं बताओ। और जैसे ही एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी, तुरंत आप कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, तरीका याद आया कि नहीं मेथड। उसमें ये मत करिएगा कि इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करके पहले पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट पे फिर टेंजेंट निकालेंगे, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। हम सिंपल काम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एज्यूम करेंगे, रिवर्स में इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखेंगे। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और ये लाइन सेम होंगी तो कॉन्साइडिंग की कंडीशन लगा देंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है,
बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ। और ये तरीका ध्यान रखिएगा, ये तरीका आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। कहां पर? जब मैंने पैराबोला में कोनिक की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना, वहां पर ये सारे तरीके मैंने डिस्कस किए हैं, अगर याद होगा आपको तो। याद आ रहा है कि नहीं? और ये इंपॉर्टेंट तरीका है, इस पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ गए? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में इससे ज्यादा यूज नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद याद होगा मैंने आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बताई थी। SS1 इक्वल टू, टी तो बस स्क्वायर। लिख लो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटर पॉइंट x1 y1 टू इलिप्स। इलिप्स क्या किसी भी कोनिक के लिए होता है, तो हम इलिप्स के लिए लिख लेते हैं। अच्छा, इलिप्स कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो रिजल्ट क्या होता है? S, जो डायरेक्ट वाली इक्वेशन है, S यही वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा कि नहीं? S1 इसी एक्सप्रेशन में क्या रख देंगे? x1 y1, और x1 y1। x1 y1 पे t का एक्सप्रेशन लिख लोगे कि नहीं? और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 डिग्री की होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएगी। बट ये स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ लाइन को। और ये कौन सी पेयर ऑफ लाइन होंगी? जो आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन है। नहीं समझ रहे हो भाई? और ये रिजल्ट भी आपने एक जगह पढ़ा है ना, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, यस याद आ सर। रहा होगा। ये सारे रिजल्ट एकदम कोनिक के लिए सेम चलते हैं, बस मैं एक बार रिवीजन के लिए लिखवा दे रहा हूँ आपको। मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको? ओके हो भाई? अब बात आती यस है सर। इक्वेशन ऑफ सेपरेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड कोनिक। भाई नॉन स्टैंडर्ड के लिए तो नहीं जनरली आपसे पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड कोनिक के लिए आउटर पॉइंट से सेपरेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जा सकता है। उसका तरीका रिकॉल कराओ कोई। के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन एक पॉइंट और स्लोप। क्या हमें इन दो टेंजेंट की इक्वेशन बतानी जो कि किस पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1? अगर हमें किसी तरीके से इनका स्लोप मिल जाए तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m1 और m2। यही तो टेंजेंट होगी। यानी अब हमारा फोकस किस पे है? m1 और m2 निकालने में। अगर किसी तरीके से हमको m में क्वाड्रेटिक मिल जाए तो m1 m2 मिल जाएगा, हाँ है ना? तो m में क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये इलिप्स कैसा है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए हम ये मानते हैं कि m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, m स्लोप की, हाँ है ना? और वो m स्लोप की जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास करेगी। आप सोचो इस पॉइंट से m स्लोप की कितनी टेंजेंट पास कर सकती है? दो, जिसके लिए m की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? यानी इस पॉइंट से पास कराने के बाद जो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट क्या हो सकते हैं? m1 और m2 इसके रूट होंगे। एक बार m1 और m2 हमें मिल गया तो क्या हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे? हाँ है ना? एक बार हमें m में क्वाड्रेटिक मिल गई तो क्या हम एंगल बिटवीन दी टेंजेंट निकाल लेंगे? तो दोनों काम हम कर सकते हैं। और ये मैंने आपको कोनिक की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, याद होगा आपको। फिर भूल जाते हो तुरंत। तो क्या करोगे सबसे पहले? राइट m स्लोप टेंजेंट, और फिर उसमें कौन सा पॉइंट लाई कराओगे? x1 y1। पहला स्टेप राइट m स्लोप टेंजेंट, फिर उसके बाद उसको कहां से पास कराओगे? पासेस थ्रू x1 y1 ना। अच्छा, स्टैंडर्ड इलिप्स है तो m स्लोप टेंजेंट लिखना पॉसिबल है ना हमारे लिए? बोलो भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तरीका क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसके बाद उसको कहां से पास करा दोगे? x1 y1 से। जैसे ही पास कराओगे आपको क्या मिलेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी कि नहीं? बोलो, वो भी किस में? m में। इसके रूट क्या होंगे? अब जो भी आपको चाहिए वो काम आप कर सकते हैं। तरीका समझ में आया क्या हुआ? m स्लोप टेंजेंट लिखेंगे, x1 y1 लाई कराएंगे, m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके रूट निकालेंगे तो m1 m2 मिल जाएगा। बोलो भाई, एक बार m1 m2 आ गए तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स आप निकाल लेंगे सब लोग कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो किसी को बताओ? अरे हाँ या ना? बोलो, तरीका क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी, इसमें कोई डाउट? ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही बनेगी ना? यस इसमें सर। कोई डाउट नहीं होगा किसी को? बोलो भाई, गुड। अच्छा, यहीं पे अगर मैं कहूं एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज थीटा, तो क्या करोगे?
अगर मैं कहूं एंगल बिटवीन टेंजेंट इज थीटा, तो टेन थीटा क्या लिखोगे भाई? एम में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m1 plus m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 बाई 1 प्लस m1 m2। m2 का मॉड। रूट के अंदर सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आता है ना, याद आया कि नहीं बताओ? आप क्या हम m1 प्लस m2 निकाल सकते हैं? क्या हम यस m1 सर, m2 निकाल सकते हैं? यस सर। तो सबसे पहले m में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, उससे m1 प्लस m2 और m1 m2 निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के एंगल बिटवीन दी टेंजेंट निकाल लेंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? ये सारे तरीके वही हैं जो आपने कहाँ पे पढ़े थे, किसी भी कोनिक के लिए पढ़े थे नहीं? यस सर। और m1 m2 ऊपर वाली इक्वेशन के रूट हो गए। बोलो भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो, बोलिए भाई। ओके हो यहाँ तक? डन, आगे बढ़े? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर टेंजेंट की क्वेश्चन के थ्रू कुछ सवाल कराओ मुझे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं? बोलो भाई, कोई रिकॉल कराओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे निकालते हैं? बोलो। टेंजेंट एल इक्वल टू 0, हाँ। नहीं, ये नहीं बताया मैंने। हाँ भाई, इस इलिप्स के लिए जनरल तरीका है, इस इलिप्स के लिए आपको इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। ये टेंजेंट है, ये इलिप्स है, और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। यार तुम लोग ना कुछ ध्यान नहीं रखते हो, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो यार, ये गलत बात है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लेते हैं? बोलो। लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी अल्फा कॉमा बीटा, इसके बाद उस पर क्या लिखते हैं? राइट इक्वेशन ऑफ, कहां पर? M तो वो क्या होती है? अब ये टेंजेंट किसके टर्म में आई? अल्फा बीटा। और ये टेंजेंट आपको दे रखी, दोनों को क्या करेंगे? सब भूल जाते हो। कोई से एल इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 0 क्या करेंगे एक दूसरे को? कोइंसाइड। कोई तो वहां से किसकी वैल्यू निकलेगी? अल्फा बीटा। वही आपके लिए क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताओ, ये बताया नहीं मैंने? बोलो। फिर भूल जाते हो तुरंत तुम लोग। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा बीटा मान लेंगे, टी इक्वल टू 0 लिख के कंपेयर कर देंगे, वहां से सीधा आंसर आ जाता है। जैसे ही कंपेयर करोगे अल्फा बीटा में इक्वेशन बनेंगे, उन्हीं को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल दोगे, हाँ या ना। और वही अल्फा बीटा आपके लिए तुरंत क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बताओ, ये बताया नहीं है मैंने ये चीज? बोलो। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने इसीलिए एक बार में आपको पढ़ाए थे सारे, कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। गुड, अब इस क्वेश्चन को करो। स्लोप कितना है इसका? 3/4। कितना है भाई? 3/4। ए कितना है यहाँ से? बी कितना है यहाँ से? 5। अब इस धोखे में मत रहना कि ए बी से ग्रेटर है या बी ए से ग्रेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस। तो अब इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट क्या लिखोगे? y इक्वल टू एम एक्स, हाँ या ना, और प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सही लिख रहा हूं मैं, और प्लस का बी स्क्वायर। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो ये टेंजेंट क्या निकल के आएगी बताओ? 4y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस रूट अंडर 109। यस सर। बोलो भाई। यस सर। 109। 09 ना? यस सर। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब एक लाइन होगी 3x माइनस 4y प्लस माइनस रूट अंडर 109, तो एक प्लस वाली होगी और एक। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? समझ गए? अब आते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लेते हैं?
अल्फा बीटा, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? एक्स अल्फा बाई 4 वाई बीटा बाई 25 इक्वल टू 1। हाँ या ना? अब आओ, पहले टेंजेंट ले लो किसको? 3x माइनस 4y इक्वल टू रूट अंडर 109 को, और दूसरी टेंजेंट ले लो किसको? 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस रूट अंडर 109 को। है? अच्छा हाँ यार, यहाँ पे एक हाफ भी आ रहा है ना। अब ठीक है, बोलो, यहाँ पर एक बाई 2 भी आ रहा है ना। ठीक, अभी ठीक है, देखो नहीं सर बाय 2 नहीं इंटू 2 आएगा। इंटू 2 आएगा। हाँ, कभी बाई 4 करेंगे, सॉरी यार तुम लोग ना, इंटू 4 करेंगे तो एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ठीक है, यस सर। बाई 4 बनाएंगे इसको, क्योंकि 16 है, 4 4 कैंसिल, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, बाई 4 बनाएंगे तो एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अभी ठीक है, देखो अभी टेंजेंट ठीक है ना। अब बस उठा के कंपेयर करना है आपको, तो पहले इन दोनों को कंपेयर करो। तो अल्फा कितना आ रहा है बताओ? अल्फा बाई 12 इक्वल टू माइनस बीटा बाई 100 इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 109। देखो सही लिखा है मैंने भाई, अल्फा बाई 4 बाई 3 बीटा बाई 25 बाई -4, सही है, और 1 बाई रूट अंडर 2109। इसको कंपेयर, इसको कंपेयर, अल्फा बीटा निकल आएगा कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, फिर इसको और इसको कंपेयर करो तो कहाँ चेंज आएगा? बोलो। माइनस और प्लस में। सिर्फ यहाँ एक माइनस आ जाएगा। यस हाँ सर। या ना? तो अब इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल आएगा। हो जाएगा कि नहीं? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आराम से कंपेयर करके निकाल लेंगे। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख लेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लेंगे। निकाल लेंगे सब लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अभी बता सकते हैं आप, बोलो। कोई चीज ना समझ हो में, जाएगा सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। हाँ, कोई कुछ कह रहा है तो क्या आएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोलो। P1 आएगा आपका 6 बाई रूट 109 और -50 बाई रूट 109। सही लिख रहा हूँ? देखो यस सर। यस सर। यस P2 सर। आपका आएगा -6 बाई रूट 109 और 50 बाई रूट 109। देखो सही लिखा है? यस। हाँ या ना? यस सर। डन, बोलो भाई। गुड, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी स्टैंडर्ड पैराबोला स्लोप दिया हुआ है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लोगे कि नहीं? बोलो भाई, क्या लिखोगे बताओ? भाई ए स्क्वायर की वैल्यू 18 हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 32 हो जाएगी, तो टेन और स्लोप टेंजेंट का -4/3 हो गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बताओ? स्टैंडर्ड है तो सीधा लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू -4/3 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ मैं? और प्लस का बी स्क्वायर। हाँ या ना? तो 32 + 32 इज 64। 64 का रूट लोगे तो +-8। तो y इज इक्वल टू -4x/3 +-8। सही लिख रहा हूँ? यस सर। इसका मतलब 3y इक्वल टू -4x +-24। तो इसका मतलब टेंजेंट क्या लिखोगे? 4x + 3y इक्वल टू +-24। और दोनों पैरेलल होंगी, हाँ है ना? तो दोनों पैरेलल होंगी तो ऑब्वियसली कोई भी एक टेंजेंट लेके एरिया निकालोगे अगर एक्स एक्सिस से तो सेम आएगा ना भाई। एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट कर रही है, हाँ या ना? अब क्वेश्चन सिंपल हो गया कि नहीं? टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकाल ली, तो आप एक बार एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो और एक बार वाई इंटरसेप्ट। इसी ट्रायंगल का तो एरिया आपको निकालना है कि नहीं बताओ? बोलो। अब टेंजेंट आपके हिसाब से ले लो। मान लो हम टेंजेंट ले लेते हैं 4x + 3y इक्वल टू 24, x/6 y/8 यस सर। इक्वल टू 1। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 6। ये वाली लेंथ
8 8, तो ये एरिया कितना आ गया 24। देख लो। अब माइनस वाला लेते तो पैरेलल में लाइन इधर हो जाती, तो भी एरिया में कोई फर्क। नहीं आता। अब ये लेंथ निगेटिव में आता तो भी एरिया तो सेम ही लेते ना, तो कोई भी एक लाइन लेके आप एरिया लिख सकते हो, उससे कोई फर्क। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आ गई सर। क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब इसी में एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला भी हम इसका बना सकते हैं, बट ये मेथड ध्यान रखिएगा, ये कई हर जगह लग सकता है, समझ रहे हो, कोई भी टेंजेंट हो। बट अगर आपसे ये कहा जाए एरिया, ठीक है, बाउंडेड बाय, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, वेयर ध्यान देना, अब A and B are point of intersection of tangent for given ellipse, ठीक है। अच्छा, अगर एलिप्स गिवन है तो उसके लिए लिख लो 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड 2b इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। और ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना है, बोलो, m। तो जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो सिर्फ ए बी और m पर ही डिपेंड करता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो एरिया कितना आएगा, अभी हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं डेल्टा। अब कैसे बनाओगे वो देखो। मान लेते हैं x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स है, लेट। तो उसके लिए m स्लोप टेंजेंट क्या हुई, क्विक, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a y स्क्वायर m इक्वल टू स्क्वायर एम प्लस एक्स b प्लस स्क्वायर माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो? तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई m, हाँ या ना? और प्लस y अपॉन माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, OA आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई m, और OB कितना आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 OA इंटू OB। तो वो एरिया हर बार निकल के आता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2m का, नहीं समझे? अभी एरिया सिर्फ किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ए बी और, अगर m। आपको इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप उस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ है ना? अच्छा, ये एरिया बन कहाँ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये एरिया कहाँ बन रहा है, बोलो? ये एलिप्स की मेजर मेजर एक्सिस, एक्सेस ये एलिप्स की माइनर माइनर एक्सिस, और ये एलिप्स की टेंजेंट किस स्लोप की, m। एम स्लोप की। बोलो भाई, ये हो गई एम स्लोप टेंजेंट। अच्छा, ये एम स्लोप टेंजेंट किसी भी इलिप्स के लिए हो सकती है कि नहीं? यस सर। हाँ है ना? ये एम स्लोप टेंजेंट किसी भी इलिप्स के लिए हो सकती है कि नहीं? जिस इलिप्स के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है, 2a लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना है, 2b। अब उसके लिए इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है जहां पर ये टेंजेंट मेजर एक्सिस को कहां कट कर रही है, बोलो भाई? ए पे, और माइनर एक्सिस को कहां कट कर रही है, b और ओ उसका क्या है, सेंटर। फोकस ओ सेंटर। उसका क्या है भाई, सेंटर। तो उसका एरिया कितना आता है, ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2m का, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट हमेशा। क्लियर है, हाँ या ना? इस केस में तो स्टैंडर्ड था
और अगर मान लीजिए रिजल्ट दिमाग से उतर जाता है तो ये थ्योरी तो आपके दिमाग में चलेगी ना। बोलो भाई, सीधा टेंजेंट की इक्वेशन लिखकर ये रिजल्ट तुरंत बना देंगे कि नहीं, बताओ। अच्छा, ये इसमें क्या था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला गया था, जबकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस इलिप्स के लिए क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस इलिप्स के लिए क्या है, मेजर एंड माइनर एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस उस इलिप्स के लिए क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस। मेरी बात समझ रहे होगे? कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये कहा जा सकता है कि वो मेजर और माइनर को कोई भी टेंजेंट ए और बी पे कट कर रही है, हाँ या ना, बोलो। ओ उसका सेंटर है, तो इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया हमेशा यही आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2m का मॉड। एम आपको दिया होगा, ए और बी आपको पता हो, क्यों ये आएगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं, इसका प्रूफ समझ में बताओ। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। नहीं समझ रहे हो क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है वो अभी भी, बोलिए भाई। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन? डन, चलिए, यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। अगर हमें कभी भी इलिप्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है किसी भी पॉइंट से, तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, पॉइंट आउटसाइड है। पॉइंट कहाँ लाई करता है। चलो इस क्वेश्चन में वही चेक करो, सही है। सबसे पहले चेक करो 2,3 कहाँ है। तो पहला वाला इलिप्स अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई आउटसाइड 9 है। इक्वल टू 1 है। और 2,3 जरा इस पे रख के देखो क्या आ रहा है, सॉरी -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ले लो। और इसमें 2,3 रखो, क्या आ रहा है बताओ, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव। बाई 4, 1/4 और 1/3, नहीं 1, 1 ये माइनस 1। पॉजिटिव आ रहा है, इसका यस मतलब सर। पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। आउटसाइड। जैसे ही डिसाइड हुआ पॉइंट आउटसाइड है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी, तरीका क्या होगा, पॉइंट आउटसाइड और हमें बतानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तरीका क्या होगा, याद दिलाओ जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखोगे, एम एम स्लोप टेंजेंट लिखेंगे सब लोग कि नहीं, तो क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे कौन सा पॉइंट लाई कराएंगे, लाई कराओ। 3। जैसे ही लाई कराओगे इक्वेशन क्या बनेगी, 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। चेक करो सही लिखा है, बोलो। तो ये इक्वेशन आएगी 4m स्क्वायर, हाँ, -12m प्लस 9 इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, 9 और 9 कैंसिल, 12m स्क्वायर -12m इक्वल टू 0, सही लिख रहा हूँ। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं 0 और 1, देखो यस सर। m की वैल्यू 0 और 1 आ रही है कि नहीं। अच्छा, अगर m की वैल्यू 0 और 1 आ रही है तो टेंजेंट क्या हो गई, y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सवाल कर लेंगे कि नहीं, तो क्या आएगा आंसर में, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। देखो पहला सेटअप ये आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। कितने लोगों को थ्योरी क्लियर हुई, गुड। सेकंड वाला आंसर आपको बताना है जल्दी से, 5,2 फिर से वो डाली गई टेंजेंट, स्क्वायर प्लस 12m होगा। कौन सा बेटा, +1 आएगा क्या, -1 आएगा क्या, यस सर। हम्म, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या -5। देखो x प्लस वाई इक्वल टू -5 आ रहा है क्या, देखियो कैलकुलेशन कर लेना वो सही। सही है सर। अगले वाला बताओ जल्दी से अब, अगले वाले में क्या करोगे, एक तो मैंने करके,
7m स्क्वायर प्लस 2, इसमें लाइक रहा हूँ 5,2। जैसे इसमें 5,2 लाइक रहोगे तो ये बनेगा 5m माइनस 2 ना। किसी ने निकाला m क्या आ रहा है? 1 और माइनस 23/3। 25m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20m 7m स्क्वायर प्लस 2। तो ये जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 18m आगे 20m प्लस 2, ऐसा देखो यस सर। क्वालिटी क्या बनेगी? 9m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 1 इक्वल टू 0। सही लिखा है? सही आ यस रही क्या सर। क्वाड्रेटिक? बोलो इसके रूट क्या आ रहे हैं? 1 1 और 1/9। यस सर। देखो ये दोनों रूट आ रहे हैं इनके, 1 और 1/9। देख लो सही लिखा है यस मैंने? सर। तो टेंजेंट क्या हो गए फिर? y माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 1 एंड y माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 1/9। सॉल्व तो कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो भाई, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता दो अभी भी। एलिमिनेट किसको करना पड़ता है? पैरामीटर को, हाँ या ना? तो पहले पैरामीटर इन्वॉल्व करेंगे तभी तो उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अब हमें किस पॉइंट का लोकस निकालना है ये बताओ भाई। कोई भी एक इलिप्स आपने लिया, उस इलिप्स की कोई भी टेंजेंट खींची आपने, हाँ या ना? वो टेंजेंट इलिप्स के जो एक्सिस हैं उनमें ए और बी पे कट कर रही है, उन्हीं के मिड पॉइंट का लोकस आपको बताना है कि नहीं? हाँ या ना? इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? यही तो है सिचुएशन। बोलो भाई। अच्छा, अब या तो एम स्लोप टेंजेंट लिख दो या पैरामीट्रिक। तो इसमें पैरामीटर लगाना आसान पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि पैरामीटर में क्या इन्वॉल्व होगा? कॉस और साइन। cos थीटा और अब sin अगर हम थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू एच के टर्म में निकाल लें तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यस सर। लोकस निकल आएगा कि नहीं? यस सर। बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं थीटा पैरामीटर, सही है, तो टेंजेंट एट थीटा क्या होगी? टेंजेंट एट सी थीटा, बोलो x बाई ए कॉस थीटा y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। इसका मतलब x बाई ए सेक थीटा y बाई बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए पॉइंट क्या होगा? ए सेक थीटा कॉमा 0। बी पॉइंट क्या होगा? बी कॉसेक थीटा। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? बोलो जल्दी। ए सेक थीटा बाई 2 और के क्या होगा? बी कॉसेक थीटा बाई 2। अब बताओ यहां से कॉस थीटा कितना आ रहा है और यहां से साइन थीटा कितना आ रहा है? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो लोकस कितना आ रहा है? यही दिया है कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को ये लोकस समझ में आया बताओ जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? थीटा पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया और उससे ए और बी पॉइंट आ गया, दोनों का मिड पॉइंट एच के लेके आपने सीधा लोकस में कॉस और साइन की वैल्यू एच के टर्म में निकाली और स्क्वायर करके ऐड कर दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब ये सब चीजें ध्यान रखने वाली हैं। ये ए सेक थीटा कॉमा 0 हो गया और ये 0 कॉमा बी कॉसेक थीटा। नहीं समझ रहा? बोलो भाई। कहां पर क्या हुआ, क्यों हुआ, यही काम क्यों हुआ, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है भाई? मतलब हमने क्या निकाला? मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अटेन बाय एनी टेंजेंट बिटवीन इट्स एक्सिस। मतलब मेजर और माइनर एक्सिस के बीच में किसी भी टेंजेंट का जो इंटरसेप्ट बनता है, उस इंटरसेप्ट की जो लेंथ आती है भाई। लेंथ तो लगातार चेंज होगी ना, क्योंकि लगातार टेंजेंट क्या होगी?
चेंज होती जाएगी, ये पॉइंट चेंज होता जाएगा ना बार बार, तो बार बार ये टेंजेंट भी क्या होती जाएगी, चेंज, तो बार बार ये लेंथ चेंज हो जाएगी ना। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब इसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम, और वो मिनिमम लेंथ किसके बराबर होगी, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई, वो मिनिमम लेंथ किसके बराबर होगी, ए प्लस। अब ये क्यों होता है वो देख लो। देखो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको एक इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके मेजर और माइनर एक्सिस तो आप आराम से निकाल ही लोगे। यस सर। इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगा और माइनर एक्सिस, अच्छा इस पर आपने कोई भी एक टेंजेंट खींची किसी भी पॉइंट थीटा पर, तो टेंजेंट एट पी थीटा कितनी होगी, तो अभी आपने निकाला ही। यस सर। अब इस पे लिखे रिजल्ट एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए, वो होता है एक्स बाई ए कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो उसके लिए एक्स इंटरसेप्ट ए जो आता है वो आता है ए सेक थीटा कॉमा 0, अभी आपने ऊपर निकाला था। ये वाला पॉइंट बी जो है वो आता है 0 कॉमा बी कॉसेक थीटा। इसमें कोई डाउट। अब मैं अगर आपसे बोलूं ए बी लेंथ, तो ए बी लेंथ कितनी आएगी भाई, यही तो ए बी लेंथ आपको मिनिमाइज करनी है ना। तो ए बी लेंथ आएगी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ थीटा आपने लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये समझे। सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लिखा कि नहीं भाई, नहीं समझे। सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अच्छा ये क्यों लिखा, आप ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसमें अगर हम ए एम जी एम लगाएं, कहां पर, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ऑलवेज सॉरी बाई 2, ग्रेटर देन 2ab। ऑलवेज 2ab से बड़ा होगा। यस सर। ये क्या ऐड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से बड़ा ए होगा। प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ जो थीटा होगा वो हमेशा ए प्लस बी के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो रूट एफ थीटा किससे बड़ा होगा, ए प्लस बी से। तो रूट एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, नहीं समझे क्या, ये क्या हुआ समझ क्यों गया हुआ, सर। समझ में आया कि नहीं, यस सर। बोलो भाई, नहीं समझे क्या। तो अब आप सीधा सीधा इसका हर बार आंसर क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, बोलो। मान लो कोई कहे कि ये पॉइंट निकालो, पॉइंट पी क्या होगा, तो ये तो सिंपल सी बात है ना, ये इसके बराबर आ रहा है, यानी यहाँ इक्वलिटी लग रही है। और आपको पता है एम जी एम में इक्वलिटी कब लगती है, जब ये दोनों बराबर होते हैं। यस सर। तो उस केस में टेन थीटा क्या आएगा, रूट अंडर ए बी, नहीं समझे। तब एक बार ड्रॉ करके देखिए तो नहीं लग रहा है, तो बड़ा ही होगा ये से तो। 45 नहीं होगा, रूट ए बी होगा ना टेन थीटा। बेटा ए ये है, बी ये है, दिखा, ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे, इस धोखे मत रहो कि ये ए और ये बी है। ए इतनी लेंथ है, बी इतनी लेंथ है, तो इन अरे दोनों हाँ का, सर। इन दोनों का हम जानते थे ना, तुम्हारा डाउट क्या होगा, तुम ये सोच रहे होगे कि अगर ये ए और ये बी है तो ये साइड ए हाँ प्लस बी कैसे हो सकती है कभी। हाँ सर। हाँ हम जान रहे थे तुम यहीं पे सोच रहे होगे, ये ए और ये बी है ना भाई, समझ गया सर। तो फिर कुछ भी थोड़ी थैंक ना यू। सोचने लगोगे। तुम्हें लगा होगा कि ये तो दो साइड का सम दिया हुआ है, और अगर ये दो साइड का सम है तो ट्रायंगल की तीसरी साइड, तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो सर क्या समझा रहे हैं ना। आप समझ गए, अपना डाउट क्लियर हुआ। यस सर। ध्यान से देखो, ए और बी सिर्फ इतना इतना, ये नहीं है उसमें ना। चलिए बाकी लोग समझ गए कि नहीं, हाँ या ना। अगर आपको कोई कह दे कि इसेंट्रिक एंगल क्या होगा उस केस में, जब ये मिनिमम लेंथ का होगा, मतलब व्हेन इंटरसेप्ट, ये वैसे पूछा नहीं गया बट अब पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ,
व्हेन इंटरसेप्ट हैविंग मिनिमम लेंथ, देन उस केस में क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होंगे कि नहीं भाई? एम जीएम के बराबर तभी होता है जब नंबर्स बराबर होते हैं। यस सर। यानी ये दोनों नंबर्स क्या Yes, होंगे, sir. बराबर होंगे। उस केस में 10 की पावर 4 थीटा किसके बराबर आएगा? इसका मतलब उस केस में 10 थीटा किसके बराबर आएगा? रूट अंडर बी बाई A. समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो बस ये Yes, ध्यान sir. रखिएगा, उसमें इसमें 10 की पावर 4 थीटा जो है वो इसके बराबर है, क्योंकि एम जीएम तभी बराबर होते हैं जब नंबर्स बराबर होते हैं। तो अगर आपको कोई पैरामीट्रिक एंगल उस केस में पूछ लेगा तो आप सीधा निकाल सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी बाई। नहीं समझे पूरी कहानी, ये बताओ। समझ गया सर। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइए। समझ गए होंगे सब लोग? क्लियर है भाई? चलो, मिनिमम लेंथ वाली बात क्लियर हुई? यस सर। टू निकालना है, इतने हो टाइम का गया सर। क्वेश्चन ही नहीं है। सीधा लिखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 5/3 वाई स्क्वायर बाई 5/2 इक्वल टू 1। अब यहां से लिखो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट, क्या आएगी वो? y इक्वल टू हाँ एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 5/3 ए स्क्वायर तो करना नहीं, ए स्क्वायर तो है ही ना ये यस ए सर। स्क्वायर और बी स्क्वायर ही होता है, ये इसका स्क्वायर मत करने लगिएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ए स्क्वायर इज 5/3 एंड बी स्क्वायर इज 5/2, इनका स्क्वायर मत करने लगना, पहली गलती यही होगी। समझ रहे हो? पहली गलती आपसे यही होगी, आप इसका स्क्वायर कर देंगे, जबकि ए, इसीलिए इसको ऐसे किया करो हमेशा, ए स्क्वायर इज 5/3 और बी स्क्वायर इज 5/2, ये लिखने की आदत रखो, उससे स्क्वायर करने में गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है ना? अब इसमें कौन सा पॉइंट लाई कराएंगे? 1,2, तो ये क्या बनेगा? m-2 का होल स्क्वायर, सही लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, ना 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 2m स्क्वायर प्लस 3, देखो 2m स्क्वायर प्लस 3/6, देखो, अरे हाँ या ना, हाँ या ना? चलो इसके बाद क्या करोगे बताओ? 6 से इधर क्वाड्रेटिक करना है मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये? 4m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 6m स्क्वायर और ये 4 माइनस 24m प्लस 24 इक्वल टू 10m स्क्वायर प्लस 15, तो ये आएगा 4m स्क्वायर, हाँ आगे, प्लस Plus 24m माइनस 9 प्लस 24m माइनस 9 9. यानी इसके रूट होंगे m1 और m2, यहाँ से m1 प्लस m2 कितना निकलेगा? माइनस 6 Minus 6. माइनस 24/4 माइनस 6, और m1 m2 कितना निकलेगा? माइनस 9/4 माइनस 9/। अब हम कहेंगे एंगल बिटवीन दी टेंजेंट कितना है? Theta. तो 10 थीटा सीधा लगा देंगे कि नहीं, बताओ? यस सर। रूट अंडर m1 प्लस m2, लिख देता हूं मैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 4 m1 m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस m1 m2, रख दो सारी वैल्यूज, तो 36 माइनस 4 इंटू 9/4, सही लिख रहा हूं मैं, और 1 माइनस 9/4 का मॉड, सही लिखा है, बोलो? Yes, तो sir. ये कितना बनेगा? 4 से ये 4 कैंसिल, 9 45, नहीं 45 आएगा, और ये बनेगा 5/4, बोलो भाई? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 12/√5 12/, √5 देख लो सब लोग, सही है? 12/√5 आ रहा है कि नहीं, ये बताओ? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? तो थीटा tan इनवर्स 12/√5 आ जाएगा, हाँ या ना? चलिए, अब क्या होता है, मान लो आपको कोई भी इलिप्स दिया हुआ है, सॉरी, कोई भी इलिप्स आपके पास है, ठीक है, अरे कोई इलिप्स है, ठीक, उस इलिप्स की कोई भी टेंजेंट आपने ली, ठीक, उस टेंजेंट पर आपने दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पहले वाले फोकस से परपेंडिकुलर डाला,
दूसरे वाले फोकस से भी परपेंडिकुलर डाला, ठीक। इस परपेंडिकुलर की लेंथ है d1 और इस परपेंडिकुलर की लेंथ है d2। तो ये जो d1 इंटू d2 होता है ये b स्क्वायर के बराबर होता है। ये टेंजेंट है, ये 2a है और ये है 2b। तो ये जो d1 और d2 होता है ये हमेशा b स्क्वायर के बराबर होता है। यानी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ अ गिवन इलिप्स। समझ रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस to any tangent of a given ellipse is equals to square of length of semi minor axis, square of length of semi माइनर एक्सिस। पहला रिजल्ट है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा अगर ये वर्टिकल होता तो यही a स्क्वायर के बराबर हो जाता कि नहीं? यस सर। यानी यस कि सर। रिजल्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम, कहां से, फोकस टू फोकस टेंजेंट्स टू एनी टेंजेंट फॉर गिवन इलिप्स। अरे जब एनी टेंजेंट हो गया तो किसी पॉइंट पे होगी ना, फॉर गिवन इलिप्स, हाँ या ना, इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। हाँ, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। यानी d1 इंटू d2 किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर। और ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या ये रिजल्ट इलिप्स की इक्वेशन पे डिपेंड करता है? यस सर। फिर से, क्या ये रिजल्ट इलिप्स की इक्वेशन पे डिपेंड करता है? नो नो सर। इलिप्स ए का और ऐसा बी में कोई भी डिपेंड होता है। रिजल्ट जो सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करता है उसका इक्वेशन से कोई लेना देना। तो नहीं। ध्यान रखिएगा हमेशा, इलिप्स कुछ भी दिया हो आपको, अगर आपको सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ पता है, समझ, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ पता है, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी, बी स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन कुछ भी हो, कोई फर्क, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए भाई। ये बात सबको समझ में आ रही है, d1 इंटू d2 ऑलवेज कितना होता है, बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। गुड, अब ये क्यों होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो वही सेम भाई, बात करने के लिए इलिप्स को क्या लेते हैं, बोलो, एक्स। भाई कुछ भी इलिप्स लेते हैं तो यही स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं आराम से, बोलो। अब इस पर एक टेंजेंट पी थीटा ले लो, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इस पर टेंजेंट बताओ जरा, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके फोकस क्या होंगे, दूसरा फोकस माइनस ए कॉमा 0। d1 और d2 निकाल लोगे कि नहीं? d1 लेंथ क्या आएगी, पहले फोकस से डाला गया परपेंडिकुलर, डालो जरा, e cos थीटा -1 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर, हाँ, cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। देखो, अच्छा d2 लेंथ कितनी आएगी भाई, माइनस ई कॉस थीटा -1 का मॉड, अरे हाँ या ना, बोलो, और रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस, ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बताओ भाई, नहीं समझ रहे हो? अब d1 इंटू d2 ही तो करना है। चलो भाई d1 इंटू d2 करो, कितना आ रहा है बताओ। e cos थीटा -1 e cos थीटा +1, इसको मॉड के अंदर बंद कर दें, अरे हाँ या ना, और नीचे क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या साइन स्क्वायर है, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर से क्या हटा दे,
साइन स्क्वायर हटा लेते हैं, तो ये बन गया ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? अच्छा, डिनोमिनेटर में आ यस गया यस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? गुड। इसी को अगर हम देखें, अब ध्यान से देखते जाइएगा बस, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन करोगे तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर बचेगा, और साथ में 1 बाई बी स्क्वायर बचेगा। देख लो सब लोग आराम से, एग्री हो इस बात से कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, सब लोग तैयार हैं? गुड। अभी आया ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अच्छा, यहाँ ई लाना है हमको, क्या लाना है भाई? ई। ये आया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं? क्विक, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं? छोड़ो, इतना मत जाओ कंफ्यूज हो। बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ ये ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया? माइनस ए स्क्वायर। ये चीज मॉड में लेके चलना, ठीक है ना? यहां तक सब लोग ओके हो? ये बताओ। गुड, रख दो जरा उठा के, क्या आएगा अब ये बताओ। ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का मॉड डिवाइडेड बाई 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल, पूरे से 1 बाई बी स्क्वायर कर लो कॉमन। ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का मॉड 1 बाई बी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, मॉड तो यस सर। भी लेंगे ना। ये रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा? देखा? ये कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तरीका समझ में आया कि नहीं? तब काम उतना ही करना था। हमने D1 और D2 डिस्टेंस निकाली कि नहीं? दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दिया, और चूंकि न्यूमरेटर में क्या था, अब दो तरीके थे आपके पास, या तो आप इस ई स्क्वायर की वैल्यू रख देते 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और फिर कैंसिल करते, या फिर आप डिनोमिनेटर में साइन को किस में चेंज कर देते, है ना? और फिर ई लाने के लिए इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख देते? नहीं समझे? और फिर वही कैंसिल होके सीधा बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, आंसर बी स्क्वायर आ जाएगा। तरीका समझ में आया सबको? अब ये रिजल्ट क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है। क्या रिजल्ट है समझ में आया? किसी भी टेंजेंट पर दोनों फोकस से डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर के। बी स्क्वायर मतलब सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर हो रही है? और ये कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा क्योंकि इस कैलकुलेशन का यूज हो जाता है। तो सबसे पहले टेंजेंट एट थीटा लिखो। टेंजेंट एट पी थीटा क्या होगा? एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू या -1 इक्वल टू 0। सही है? फिर सेंटर कितना होगा? 0,0। तो डी डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ? 1 अपॉन रूट अंडर, ये 1 कैसे आएगा समझ में आया कि नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। हमें चाहिए 1 अपॉन डी स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा बताओ? 1 अपॉन डी स्क्वायर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा सबको? बोलो। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्विक, कॉस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर। हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलो, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा पूरे से कॉमन, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होगा? ई स्क्वायर।
तो ये बनेगा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सब लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं? हाँ है ना? पूरे में क्या मल्टीप्लाई करना है इसके बाद? अब आओ, 4a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2ae कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितने लोग इस बात से एग्री है? बोलो। अच्छा आप ध्यान से देखना, a प्लस ae कॉस थीटा माइनस a माइनस ae कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ये 2ae कॉस थीटा लिखा है कि नहीं? हाँ यस या सर। ना? ये लेंथ क्या Yes, होती sir. है? PF1। ये लेंथ क्या होती है? PF1. यही तो लिखा है। अब चाहो तो इसको PF1 माइनस PF2 लिख दो, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिखा कि नहीं भाई? हाँ या ना? वही हमने सेम काम किया कि नहीं? मैंने बताया था इस कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है, अब आपको फील आया होगा। सेम ये टेंजेंट आपने ली, डी लेंथ आपने निकाली, वहां पे फोकस से था, यहाँ पे सेंटर से था। डी 1/d स्क्वायर चाहिए था, रेसिप्रोकल कर दिया, आया ना? बी स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई करना था, वो कर दिया। इसके बाद 1 से पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो ये कॉस में बन गया और ये ई आ गया। अब ये ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, पूरे में 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिखा हुआ है 2a कॉस थीटा का स्क्वायर, इसी को a प्लस ई एक्स वन ए माइनस ई एक्स वन लिखा, pf2 माइनस pf1, और वही सेम आ गया। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं।